मैं पूछना चाहता हूं, ये अंदर की रिपोर्ट कौन दे रहा है? ये अंदर की रिपोर्ट वो दे रहा है जिसको कोई जानकारी नहीं है। अंदर की बातों को कौन बता रहा है? जो अहल नहीं था कि इस्लाम की तर्जुमानी कर सके। हाँ हाँ, अगर बताना हो तो बताओ और सच्ची बात बताओ कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है। दुनिया कहती है कि इस्लाम में औरतों के लिए कोई मकाम नहीं, कि शादी के बाद अगर कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक दे दे और दोबारा रखना चाहे तो फिर उस औरत को ससुर के हवाले कर दे, उस औरत को भाई के हवाले कर दे, उस औरत को चचा के हवाले कर दे, उस औरत को दादा के हवाले कर दे, उस औरत को नाना के हवाले कर दे, उस औरत को नाती के हवाले कर दे और निकाह करके उसको हलाला का नाम दे दे और दे करके फिर से उसको निकाह में ले आए। ये मुसलमान नहीं जानता, वहां खामोश बैठा हुआ है। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोला और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलने लगा। अरे बोलना है तो बोल। ऐ नाना का नाम लेने वाले, इस्लाम में नाना से निकाह हराम है। ऐ दादा का नाम लेने वाले, इस्लाम में दादा से निकाह हराम है। ऐ नाती का नाम लेने वाले, इस्लाम में नाती से निकाह हराम है। ऐ खालू से खालू का नाम लेने वाले, इस्लाम में खालू से निकाह हराम है। ऐ बेटे का नाम लेने वाले, इस्लाम में बेटे से निकाह हराम है। ऐ पोते का नाम लेने वाले, इस्लाम में पोते से निकाह हराम है। अगर मालूम हो जाए तो दुनिया समझ जाएगी कि हलाला किसे कहते हैं। हलाला नाना से निकाह का नाम नहीं है, हलाला दादा से निकाह का नाम नहीं है, हलाला पोते से निकाह का नाम नहीं है, हलाला नाती से निकाह का नाम नहीं है। हलाला नाम है कि एक मर्द अगर किसी को तलाक दे दे अपनी बीवी को, दोबारा रखना चाहे तो रख नहीं सकता। उस औरत का निकाह किसी अजनबी से होगा। अजनबी दादा न हो, अजनबी नाना न हो, अजनबी फूफा न हो, अजनबी खालू न हो, अजनबी बेटा न हो, अजनबी पोता न हो, अजनबी से होगा। अगर वो निकाह करके रखना चाहेगा रख लेगा, दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। और अगर वो छोड़ देगा तब पहले वाले शौहर के लिए वो औरत हलाल हो सकती। बातों को आपने तवज्जो के साथ नहीं सुना, इसलिए कि आज जिस पुरफेतन दौर में हम और आप सांस ले रहे हैं, इस पुरफेतन दौर में अगर आप नजर उठा करके देखें, सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई काम है वो ये है कि रास्ता चलते हुए अपनी पहचान बता करके आगे जाना कि मैं मुसलमान हूं। ये दाढ़ी इस्लाम की पहचान है, ये टोपी और साफा इस्लाम की पहचान है, ये जुब्बा और ये कुब्बा इस्लाम की पहचान है। और आज 2026 में हमने और आपने कदम रखा, पीछे मुड़ करके हम देखें बरसहा बरस पहले से अगर आप तारीख का जायजा लें तो कौन सा वो जमाना गुजरा जिस जमाने में इस्लाम और मुसलमान पर हमले नहीं हुए। लेकिन हर हमले के पीछे कोई ना कोई मामला होता था और फिर तस्फिया के बाद मामला हल हो जाया करता था। लेकिन आज के पुरफेतन दौर में अगर आप नजर उठा करके देखें तो आपको मालूम होगा कि आज अगर किसी पर कोई हमला होता है, अगर आज किसी बात पर उंगली उठाई जाती है तो थोड़े से मामले को बढ़ा करके इतना लंबा कर दिया जाता है कि एक मुसलमान बेचारा चक्की में पिस जाता है। ऐसे माहौल में जब उलमाए अहले सुन्नत नजर से नजर मिलाकर सर झुकाकर बैठकर सोचते हैं आखिर इस चीज को हम दूर कैसे करें कि हमारी पुरानी पहचान फिर से कायम हो जाए, तो एक ही नतीजा निकलता है कि हम और आप अगर मुसलमान हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाम के मुसलमान रह गए, हम सिर्फ शुमार के मुसलमान रह गए। हमारा काम कहीं गैरों की तरह तो नहीं होने लगा जिसकी बुनियाद पर आज से 1400 साल पहले
कुरान ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया था, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ लोगो, तुम क्या समझते हो कि जो मुसीबत आ रही है वो मुसीबत यूं ही आ गई है? नहीं नहीं, वो मुसीबत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे करतूत का नतीजा है। आज यही वजह है कि हम और आप कदम कदम पर मारे जा रहे हैं, कदम कदम पर पीटे जा रहे हैं। ऐसे माहौल में कौन सा वो तरीका होगा जिस तरीके को अपनाने के बाद हम और आप फिर पुरानी रविश पर चल सकेंगे? तो एक नतीजा निकलता है, नतीजा यही निकलता है कि हम मुसलमान होने के नाते दो चीज़ों की अजमतों को खूब खूब समझते हैं। एक है अल्लाह का कलाम कुरान, दूसरा है रसूलुल्लाह का कलाम हदीस। अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं, रसूलुल्लाह के कलाम को हदीस कहते हैं। हम मानते तो हैं कि कुरान है, हम मानते तो हैं कि हदीस है, यकीन तो हमारा है, लेकिन हमारा अमल, हमारा किरदार कुरान और हदीस के खिलाफ है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसीलिए उलमा इकराम ने फैसला किया कि अपनी कौम को, अपने समाज के लोगों को, अपने हवारियीन को, अपने मानने वालों को, इस्लाम का नाम लेकर जिंदगी गुजारने वालों को इस्लाम की अजमतें बताते हुए कुरान की अजमतें बताई जाएं, हदीस मुबारका की अजमतें बताई जाएं। जब एक इंसान कुरान को समझ लेगा और समझकर उस पर अमल पैरा हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ताकत मुसलमान को ज़ेर कर सके। इसलिए कि तारीख बताती है, जब जब इस्लाम पर हमला हुआ है, जब जब कुरान पर हमला हुआ है, जब जब मुसलमानों पर हमला हुआ है, तो मुसलमानों ने अपनी बका के लिए कोई दूसरा काम नहीं किया है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा है, कुरान पर अमली जिंदगी गुजारने की कोशिशें की है। और जिसका कदम कुरान पाक की अजमतों पर गुजरा है, दुनिया पीछे रही है, वो मुसलमान आगे गया है। जंगे बद्र को देख लो, कुरान के मानने वाले आगे, दुनिया पीछे। जंगे खैबर को देख लो, कुरान के मानने वाले आगे, दुनिया पीछे। जंगे खंदक को देख लो, कुरान के मानने वाले आगे, दुनिया पीछे। करबला के रेगिस्तान में देख लो, कुरान के मानने वाले आगे, दुनिया पीछे। तो जब तारीख इस्लाम ये कहती है कि कुरान का मानने वाला आगे है, दुनिया पीछे है, तो ऐ बारी पदा वालों, हम क्यों नहीं पलट कर फिर उसी तारीख को खंगालें कि हम भी कुरान पर अमल करने वाले हैं। दुनिया देख लेगी, हम आगे रहेंगे, दुनिया हमारे पीछे पीछे चलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, पैगंबरे इस्लाम। आज की मेरी तकरीर जिस उन्वान पर होने जा रही है, उस उन्वान को सिर्फ अवामी सतह के लोग न सुने, बल्कि मैं दावत दूंगा, इस मदरसे में पढ़ने वाले सारे तलबा को भी दावत दूंगा कि कभी कभी ऐसी तकरीर हो जाती है जो आज यहाँ पर हो रही है और इंशाअल्लाह ताला होगी। अगर मेरी बातों को याद आपने रख लिया तो आज रास्ता चलते हुए गैर आपसे कुरान के बारे में सवाल करता है, इल्म न होने की बुनियाद पर आप कोई जवाब नहीं दे पाते। चाय खाने पर बैठ करके एक मुसलमान से दूसरा इंसान सवाल करता है, इल्म न होने की बुनियाद पर एक मुसलमान इस्लाम की रहनुमाई नहीं कर पाता। दुनिया पूछती है कुरान क्या है, दुनिया पूछती है इस्लाम क्या है, दुनिया पूछती है हदीस क्या है, ये आम इंसान जवाब नहीं दे पाता। कभी कभी टोपी कुर्ता पाजामा पहनने वाले भी, इसको जरा कम कर भाई, कभी कभी कुर्ता पाजामा टोपी पहनने वाले भी न जानने की बुनियाद पर सही जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से दुनिया मजाक उड़ाती है। मैं एक मिसाल दे करके आपके सामने से गुजर जाना चाहूंगा। हजरात, अभी कुर्बानी का मौका आया था, जिस मौके पर दुनिया जानती थी कि जिलहिज्जा की 10 तारीख को मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, कुर्बानी भी करता है, ये दुनिया जानती है। इस जानने को दुनिया समझ रही थी, लेकिन उसको क्या मालूम था कि एक मुसलमान चाय खाने पर बैठ करके उनके सामने यूं कहता है, अम्मा आज कुर्बानी नहीं किया तो क्या हुआ,
कल हम कर लेंगे। कल क्यों करोगे, आज तो तुम्हारा पर्व है। नहीं नहीं, कुर्बानी में हमको इतनी छूट मिली है कि हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं। दुनिया ने कहा था कि दूसरे दिन भी हम देखेंगे, कैसे तुम कर लोगे। तो लाल बुझक्कर कहता कि ठीक है, अगर कल नहीं कर पाएंगे तो परसों हम कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये अंदर की रिपोर्ट कौन दे रहा है? ये अंदर की रिपोर्ट वो दे रहा है जिसको कोई जानकारी नहीं है। अंदर की बातों को कौन बता रहा है? जो अहल नहीं था कि इस्लाम की तर्जुमानी कर सके। हाँ हाँ, अगर बताना हो तो बताओ और सच्ची बात बताओ कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है। दुनिया कहती है कि इस्लाम में औरतों के लिए कोई मकाम नहीं, कि शादी के बाद अगर कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक दे दे और दोबारा रखना चाहे तो फिर उस औरत को ससुर के हवाले कर दे, उस औरत को भाई के हवाले कर दे, उस औरत को चचा के हवाले कर दे, उस औरत को दादा के हवाले कर दे, उस औरत को नाना के हवाले कर दे, उस औरत को नाती के हवाले कर दे और निकाह करके उसको हलाला का नाम दे दे और दे करके फिर से उसको निकाह में ले आए। ये मुसलमान नहीं जानता, वहां खामोश बैठा हुआ है। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोला और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलने लगा। अरे बोलना है तो बोल। ऐ नाना का नाम लेने वाले, इस्लाम में नाना से निकाह हराम है। ऐ दादा का नाम लेने वाले, इस्लाम में दादा से निकाह हराम है। ऐ नाती का नाम लेने वाले, इस्लाम में नाती से निकाह हराम है। ऐ खालू से खालू का नाम लेने वाले, इस्लाम में खालू से निकाह हराम है। ऐ बेटे का नाम लेने वाले, इस्लाम में बेटे से निकाह हराम है। ऐ पोते का नाम लेने वाले, इस्लाम में पोते से निकाह हराम है। अगर मालूम हो जाए तो दुनिया समझ जाएगी कि हलाला किसे कहते हैं। हलाला नाना से निकाह का नाम नहीं है, हलाला दादा से निकाह का नाम नहीं है, हलाला पोते से निकाह का नाम नहीं है, हलाला नाती से निकाह का नाम नहीं है। हलाला नाम है कि एक मर्द अगर किसी को तलाक दे दे अपनी बीवी को, दोबारा रखना चाहे तो रख नहीं सकता। उस औरत का निकाह किसी अजनबी से होगा। अजनबी दादा न हो, अजनबी नाना न हो, अजनबी फूफा न हो, अजनबी खालू न हो, अजनबी बेटा न हो, अजनबी पोता न हो, अजनबी से होगा। अगर वो निकाह करके रखना चाहेगा रख लेगा, दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। और अगर वो छोड़ देगा तब पहले वाले शौहर के लिए वो औरत हलाल हो सकती। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मालूम यह हुआ कि जानकारी की कमी है। इसलिए मुसलमानों, आप अगर किसी जलसे में जाते हो तो याद रखो, हमेशा ये नीयत लेके जाना कि हम कुछ सीख करके लौटेंगे। और सिखाने वाले मुकर्रिर को भी बुलाया करो, सिखाने वाले उलमा को भी बुलाया करो, सिखाने वाले उस्ताद को भी बुलाया करो, ताकि वो आपको अपने इल्म के जरिए जो कुरान हदीस से उसने हासिल किया है वो कुछ सिखा सके। झूम करके बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इसका माना क्या होता है? इल्म का हासिल करना हर मुस्लिम मर्द पर और हर मुस्लिमा औरत पर फर्ज है। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। इल्म का हासिल करना फर्ज है। लोगों ने समझ लिया कि मौली साहब ने पढ़ लिया है बस काम हो गया, इमाम साहब ने पढ़ लिया है काम हो गया, हमारी जमात के कारी हैं काम हो जाएगा, हमारी जमात के मौलाना है काम हो जाएगा, हमारी जमात के हाफिज हैं काम हो जाएगा। नहीं, हाफिज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, कारी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, मौलाना ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हजरात, जैसे अब्बा के खाने से बेटे का पेट नहीं भरता, बेटे के खा लेने से अब्बा का पेट नहीं भरता, इसी तरीके से मौलाना के पढ़ लेने से आपका मामला हल नहीं होगा, आपके पढ़ लेने से मौलाना का मामला हल नहीं होगा। आज से 1400 साल पहले रसूल कौनैन ने फरमा दिया था, ऐ लोगों, इल्म को आम करो, इल्म को आम करो, इल्म को आम करो, ताकि घर घर में पढ़े लिखे लोग पैदा हो जाए। उठे तो शरीयत की रोशनी में उठे, बैठे तो शरीयत की रोशनी में बैठे, चले तो शरीयत की रोशनी में चले। और बड़ी पदा के लोगों, अगर इजाजत दे दो तो एक बात बता दो,
बगदाद के गौस को आपने देखा नहीं, अजमेर के ख्वाजा को आपने देखा नहीं, दिल्ली के महबूब इलाही को आपने देखा नहीं, महरौली के कुतुबुद्दीन को आपने देखा नहीं, कचौचा के मखदूम को आपने देखा नहीं, बरेली के आला हजरत को आपने देखा नहीं, गौसी के सदरुल शरिया को आपने देखा नहीं, मुबारकपुर के हाफिज मिल्लत को आपने देखा नहीं। हो सकता है दुनिया कहे हमने फलां बुजुर्ग को देखा है, मैंने कहा जिनको देखा उसको छोड़, जिनको नहीं देखा उनका नाम कितने अदब से लेता है। 11वीं शरीफ का महीना आता है, गौसे पाक की लंगर है, रजब शरीफ का महीना आता है, गरीब नवाज के नाम की लंगर है, सफर का महीना आता है, आला हजरत के नाम का लंगर है। आखिर वजह क्या है? देखा नहीं है कि इतना अदब क्यों? तो जवाब यही मिलेगा, ये वो नुफूसे कुदसिया थे कि जिनकी जिंदगी की सुबह शाम अपनी मर्जी से नहीं, कुरान की मर्जी से गुजरा करती थी, शरीयत की मर्जी से गुजरा करती थी, अल्लाह के अहकाम की रोशनी में गुजरा करती थी। जिसकी सुबह बोलती थी नबी नबी, जिसकी शाम बोलती थी नबी नबी, जिसका दिन बोलता था नबी नबी, जिसकी रात बोलती थी नबी नबी। जब चलते थे तो उसवे हसना के दायरे में रह के चलते थे, जब बोलते थे तो उसवे मुस्तफ़ा को सामने रख करके बोला करते थे। और जब ये नुफूस कुदसिया दुनिया से चले गए तो अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बतों को आपके हमारे सीने में आम कर दिया। इल्म वाला जा रहा है, लिहाजा इल्म वाले की कद्र होगी, इसलिए कि रसूल ने कहा है जो पढ़ लेता है, सीख लेता है, अल्लाह को पहचान लेता है, वो जमीन के ऊपर है तो चर्चा है, जमीन के नीचे है तो चर्चा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आइए मैं आपको इस जहन को करीब करूं। हजरात, मैं एक सवाल आपसे करता हूं, आप मुझको जवाब दीजिए। पूरे कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे। झूम करके बोलिए ना भाई, कितने पारे हैं? 30 पारे। पूरे कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114। बोलिए, प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, 114। पूरे कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666। प्यार से बोलिए, अरे झूम के बोलिए ना, 6600। बोलो बोलो, प्यार से बोलो, 6666 आयतें हैं। हजरात, आपको मालूम है कि आपके नाम कोई लेटर आता है या आप किसी को लेटर लिख करके भेजते हैं, अगर 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद, 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद कहा जाए कि जैसा लिखा था वैसे ही लिखो, तो क्या मुमकिन है? अरे बोलिए ना, जैसा लिखा था वैसा मुमकिन है? हम मफहूम आप लिख देंगे, लेकिन आपका अंदाज़े तहरीर बदल जाएगा, आपके अल्फाज में तब्दीली आ जाएगी। ऐसा है या नहीं है? अरे बोलिए ना भाई, ऐसा है ना? हजरात, मैं एक मिसाल आपको दे दूं। ये मौलाना जाफ़र साहब है, ये आए और आने के बाद मौलाना अजमल साहब से कहा कि मौलाना अजमल साहब आपको बुला रहे हैं बाहर में, मौलाना सुलेमान सदफ साहब आपको बुला रहे हैं बाहर, मौलाना सुलेमान सदफ। ये एक जुमला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसी मफहूम को अदा करने के लिए कहा, मौलाना अजमल साहब आप गए नहीं, अरे आपके इंतजार में सुलेमान सदफ साहब खड़े हैं। अरे बोलो ना भाई, मफहूम एक है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, मफहूम एक है कि नहीं है? अंदाज बदल गया, मफहूम एक है, लेकिन कुरान तेरी अजमतों को सलाम। जुम के बोलो, कुरान तेरी रिफातों को सलाम, कुरान तेरी शान को सलाम, तेरी बरकतों को सलाम। मेरा कुरान 1400 साल पहले जिस खुशनुमाई के साथ नाजिल हुआ था, एक हर्फ भी न दाएं गया है न बाएं गया है, जैसा कुरान नाजिल हुआ था वैसा ही महफूज है। और क्यों ना हो, इसलिए कि याद रखो, आपके घर को कोई इंसान तोड़ नहीं सकता, इसलिए कि आपके बाजू में ताकत है और आप ताकत का मुजाहिरा करके हर आने वाले को तो तोड़ दोगे, मगर घर की ईंट को आप हिलने नहीं दोगे। जो मजबूत होता है उसकी छत भी महफूज है, जो मजबूत होता है उसकी दीवारें भी महफूज है, जो मजबूत होता है उसके दरो दीवार भी महफूज है। हजरात, मैं आपसे कहना चाहूंगा, नमाज में
में जब आप जाते हैं और फर्ज नमाज से फारिग होकर के आप उलमा को देखते हैं, इमाम साहब को देखते हैं कि अपना दाहिना हाथ सर पे रख करके 11 मरतबा कुछ पढ़ते हैं। पूछो इमाम साहब से, इमाम साहब सर पे हाथ रख के आपने क्या पढ़ा? तो इमाम साहब कहेंगे मेरा अल्लाह सारी ताकतों कुव्वत का मालिक है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह सारी ताकतों कुव्वत का मालिक है। और अल्लाह ताला की एक सिफत है कवी होना, अल कवियो, या अल्लाह की सिफत है। मैं अपने परवरदिगार की ताकत और उसकी कुव्वत का ऐलान करते हुए अपने सर पे हाथ रख करके मैं अल्लाह की तस्बीह बयान करता हूँ और कहता हूँ या अल्लाह या कवियो, या अल्लाह या कवियो, या अल्लाह या कवियो, या अल्लाह या कवियो। पता ये चला कि दुनिया की ताकतें हैं छह, मेरे रब की ताकत सबसे ज्यादा है, मेरे रब की ताकत सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मुअज्जिन भी पुकारता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो मैं कहना चाहूंगा 1400 साल में हर दौर में लोग पैदा हुए कुरान की अजमतों को मिटाने के लिए, कुरान की बरकतों को मिटाने के लिए, कुरान में तहरीफ करने के लिए, कुरान के अल्फाज को उलट देने के लिए, कुरान के मफहूम को खत्म करने के लिए। मगर उनके मुंह पे तमाचा लगा, इसलिए कि जिस कुरान की अजमतों को दुनिया मिटाना चाह रही थी, कोशिशें लाख करते गई मगर मिटा नहीं सकी। अरे कैसे मिटाएगी? इसलिए कि कुरान दुनिया के किसी भी इंसान का कलाम नहीं है, दुनिया पैदा करने वाले खुदा का कलाम है। और वो खुदा खुद फरमाता है इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान। तवज्जो हाजिर कीजिए हजरात, मैं आपको बताता वो गुज़र झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। हजरात कुरान से पहले तौरात दुनिया में आई। अरे बोलिए ना, अरे प्यार से बोलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। कुरान से पहले ज़बूर दुनिया में आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। कुरान से पहले इंजील दुनिया में आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। अरे बोलिए ना, प्यार से बोलिए ना। हजरात ये 3 किताबें आई, अरे बोलिए ना भाई, ये 3 किताबें आई, यानी मशहूर ये 3 किताबें हैं। वरना अल्लाह ताला की तरफ से तो सहीफे बहुत आए, हम उसका इल्म नहीं रखते। मगर एक मुताले में 104 किताबें और सहीफों का जिक्र आता है, जिनमें से ये 4 किताबें मशहूर है। एक तो कुरान है, दूसरी इंजील है, तीसरी ज़बूर है और चौथी तौरात है। हजरात ये तीनों जो माक़बल आए, पहले आए, इन तीनों के बारे में आपको मालूम है कि इन तीनों का आज कोई हाफिज नहीं है, इन तीनों की आज कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। अरे बोलिए भाई साहब, है ना? अरे प्यार से बोल दीजिए ना। अब आइए जहन करीब कीजिए, मैं आपको बताता हुआ गुजरो। अब्बासी दौर में मामून नाम का एक खलीफा गुजरा है। उस मामून खलीफा के दरबार में एक बहुत बड़ा यहूदी आया और मामून के दरबार में जब वो आया तो मामून ने उस यहूदी को हुक्म दिया। मौलाना जाफर साहब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, जो भी काम है आप मोबाइल से डायरेक्शन दे करके कर लीजिए, इसलिए कि आप लोगों का चैनल बहुत लंबा मैं जानता हूं, डायरेक्शन काफी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो हजरात, तवज्जो हाजिर है, बात परिचय में आ रही है। मामून के दरबार में यहूदी आया, यहूदी के सामने मामून ने इस्लाम पेश किया कि मुसलमान बन जाओ, कलमा पढ़ लो। उसने कहा नहीं, मैं अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ूंगा। वो बंदा चला गया। 1 साल के बाद आया, आने के बाद मामून के पीछे खड़े होकर के उसने नमाज पढ़ी। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। नमाज कौन पढ़ता है? मुसलमान। अरे बोलो ना, अरे नमाज कौन पढ़ता है? जब सलाम फेरा मामून ने देखा वही यहूदी, पूछा अरे तू नमाजी? कहा हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। तेरा इस्लाम? का मैंने कबूल कर लिया है। जो उनके बोलिए मैंने कबूल कर लिया। अब तवज्जो हाजिर कीजिए, मदरसा के तलबा अगर हैं तो सुने,
इसलिए कि वो कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। कुरान है क्या, जरा तवज्जो हाजिर कीजिए। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मामून बैठ गए और बैठ के पूछते हैं, जरा सा दिलचस्प बात बता, 1 साल पहले मैंने तुझसे कहा था कि इस्लाम कबूल कर, तूने इनकार किया कि बाबा और दादा के दीन को मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर तूने कैसे कबूल कर लिया? उसने जो सच्ची बात बताई थी वो सुनने के काबिल है। उसने कहा, सुनो, मैं बहुत खुश खत हूँ, यानी मेरी तहरीर अच्छी होती है, मेरी लिखावट अच्छी होती है। मैंने जब तौरेत लिखा तो जानबूझ करके मैंने तौरेत की कई आयतों को छोड़ दिया, फिर मैंने तौरेत के मानने वालों के सामने पेश किया, सबों ने पढ़ लिया, पढ़ करके उसको मान लिया, कोई कमी नहीं निकाल सका। मैंने ज़बूर लिखा और लिख करके मैंने ज़बूर के मानने वालों के सामने जब पेश किया तो मैंने कुछ आयतों को बदल दिया था। जब पेश किया तो ज़बूर के पढ़ने वाले आंखों से लगाए, सबों ने मान लिया, कोई कमी नहीं निकाल सका। फिर मैंने इंजील को लिखना शुरू किया और इंजील को लिखा तो मैंने कई आयतें और कई बाब को मैंने छोड़ दिए और कुछ बाब को उलट फेर कर दिया, और करके जब इंजील के पढ़ने वालों के सामने पेश किया तो उन सबों ने अपनी आंखों से लगाया और लगा करके मुझको शाबाशी दी। लेकिन जब मैंने कुरान लिखा और कुरान लिखने के वक्त में जानबूझ करके मैंने 3रे पारे की कुछ आयतें छोड़ी, 8वें पारे की कुछ आयतें छोड़ी, 22वें पारे की कुछ आयतें छोड़ी, 26वें पारे की कुछ आयतें छोड़ी, 28वें पारे की कुछ आयतें छोड़ी, 29वें पारे की आयतें छोड़ी, और छोड़ करके जैसे कुरान के मानने वालों के सामने पेश किया तो कुरान के मानने वाले हुफ्फाज़े किराम खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा कि ओ नादान यहूदी, तूने गलत किया है, कुरान की ये आयत छुटी 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 है। बस मैंने देखा मेरे कदम के नीचे से जमीन खसकी, मैंने समझ लिया जो कुरान नाजिल होने के बाद से लेकर अब तक बदला नहीं है, वो कुरान झूठा नहीं हो सकता, कुरान सच्चा था, सच्चा है, सच्चा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, हुफ्फाज़े कुरान। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए माशाअल्लाह। हजरात मुकर्रम, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना, समझ में आ रही है? कुरान पाक 1400 साल से जैसा था आज भी वैसे ही है, न एक ज़ेर में फ़र्क आया है, न एक ज़बर में फ़र्क आया है, न एक पेश में फ़र्क आया है, न एक हर्फ में फ़र्क आया है। कुरान, सुभान अल्लाह, कुरान तेरी अज़मतों को सलाम, कुरान तेरी रिफ़ातों को सलाम, कुरान तेरी बुलंदी को सलाम। दुनिया की किताबों में तब्दीली मुमकिन है लेकिन कुरान में तब्दीली मुमकिन नहीं, इसलिए कि कुरान नाजिल करने वाले ने 1400 साल पहले जब महबूब पर नाजिल किया था तो ये आयत उतार दी थी। महबूब, याद रखना, अपने मानने वालों से कह देना कि हर काम करने की कोशिश करें, कहीं कामयाब होंगे कहीं नाकाम होंगे, लेकिन मेरे कुरान में तब्दीली लाने की कोशिश न करें, इसलिए कि कुरान की हिफाजत करने वाला खुदा है, और जब खुदा कुरान की हिफाजत करता है तो अल्लाह मदरसा गौसिया के बच्चों के सीने में कुरान उतार देता है, अशरफिया के बच्चों के सीनों में कुरान उतार देता है, आपकी बस्ती में रहने वाले लड़कों के सीनों में कुरान उतार देता है। और एक नहीं, जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो एक हाफिज कुरान मुसल्ले पर खड़े होकर मेहराब के नीचे कुरान की अज़मतें तिलावत करता है, आयतों को तिलावत करता है, और 10 हुफ्फाज़ पीछे खड़े रहते हैं। अगर कहीं पे जरा सी चूक हो जाती है तो पीछे रहने वाला हाफिज कुरान पाक बताता हुआ नजर आता है। मेरा कुरान कल भी अज़मतों वाला था, आज भी अज़मतों वाला है और हमेशा अज़मतों वाला रहे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशाअल्लाह। हजरात, कुरान की बात जब आ गई है तो सुनते हुए चलिए। कुरान में 2 तरतीबें हैं, एक का नाम तरतीब नुज़ूल और एक का नाम तरतीब तिलावत। प्यार से बोलिए, एक का नाम तरतीब नुज़ूल और दूसरे का नाम तरतीब, प्यार से बोले, तरतीब तिलावत। मेरे अल्लाह ने
दोनों तरतीबों को दो के हवाले किया। एक फरिश्तों का सरदार है तो दूसरा नबियों रसूलों का सरदार है। तरतीब नुज़ूल जिब्रील के जिम्मे, प्यार से बोलिए, तरतीब नुज़ूल जिब्रील के जरिए और तरतीब तिलावत मुस्तफ़ा के जरिए। झूम के बोलिए ना, तरतीब तिलावत मुस्तफ़ा के जरिए। अल्लाह अल्लाह, ये जिब्रील हैं जो 23 बरसों तक कुरान लेके आते रहे। ये तरतीब नुज़ूल है, तरतीब नुज़ूल है। मुस्तफ़ा मक्के में है, जिब्रील मक्के में आ गए। मुस्तफ़ा मदीने में है, जिब्रील मदीने में चले गए। मुस्तफ़ा सफ़र में है, जिब्रील सफ़र में आ गए। मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में है, जिब्रील मस्जिद नबवी में आ गए। मुस्तफ़ा मस्जिद हरम में है, मुस्तफ़ा मस्जिद हरम में है, जिब्रील मस्जिद हरम में आ गए। मुस्तफ़ा हुजरे आयशा में है, जिब्रील हुजरे आयशा में आ गए। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा अकेले हैं, जिब्रील कुरान लेकर आ गए। मुस्तफ़ा सहाबा के बीच में है, जिब्रील कुरान लेकर आ गए। सहाबा देख रहे हैं कि कोई आने वाला आया है और बैठा है और बैठ करके मेरे नबी के सामने कुछ पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब वो आने वाला आया और आ करके मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने कुछ पढ़ा और पढ़ करके चला गया, सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा कर पूछे सहाबा से, सहाबा पहचानते हो ये कौन आया है? पहचानते हो कौन आया था? जानते हो कौन आया था? तो साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ दहिया कल्बी आए थे। एक साहबी रसूल हैं, दहिया कल्बी आए थे, दहिया कल्बी आए थे, आपसे बातें कर रहे थे। नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं सुनो, तुम सबों की वजह से मेरे अल्लाह ने जिब्रील को दहिया कल्बी की शक्ल में भेज दिया था। वो कुरान लेकर के आए थे, वो कुरान लेकर के आए थे। ये तरतीब नुज़ूल है। मेरे रब ने जब चाहा जैसी आयत भेजना वैसी आयत दे करके जिब्रील को भेज दिया। लेकिन जरा तरतीब तिलावत को तो मुलाहिजा करो। हजरात, एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये बच्चे यहाँ बैठे बहुत सारे हुफ़ाज हैं। अल्लाह अल्लाह, रवायत में ये आता है 44 सूरतें नाजिल हो जाने के बाद सूरह ताहा नाजिल हुआ है। कौन सा सूरा? अरे प्यार से बोले कौन सा सूरा? जो 16वें पारे में है। 44 सूरतें, 44 सूरतें नाजिल हो जाने के बाद सूरह ताहा नाजिल हुआ है। लेकिन आज अगर कुरान खोलिए और एक हाफिज से पूछिए कि सूरह ताहा कितने नंबर सूरे में है, तो बच्चे बताएंगे 19 सूरा के बाद 20वां सूरा सूरह ताहा है। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए माशा अल्लाह। हजरात, नुज़ूल हो रहा है 44 के बाद 45 की शक्ल में। ये नुज़ूल है तरतीब नुज़ूल और ये तिलावत है तरतीब तिलावत। कि एक बच्चा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करे, सूरह फातिहा खत्म कर दे 1 सूरा, सूरह बकरा खत्म कर दे 2 सूरा, सूरह अल इमरान खत्म कर दे 3 सूरा, सूरह निसा खत्म कर दे 4 सूरा, सूरह माइदा खत्म कर दे 5 सूरा। इस तरीके से 16वें पारे तक 19 सूरा खत्म करने के बाद 20वां सूरा सूरह ताहा आ रहा है। नाजिल हुआ 44 के बाद, लेकिन तिलावत हो रही है 20वें में। पता ये चला मेरे खुदा ने अपने महबूब को इख्तियार दे दिया था, महबूब कुरान नाजिल करने वाला मैं, नाजिल तुम्हारे ऊपर हो रहा है। जिब्रील तरतीब नुज़ूल में तो जा रहे हैं, लेकिन इतना इख्तियार मैं तुमको दे रहा हूं कि तुम अपने सहाबा को बिठा दो और जिस आयत को जहां रखना चाहो रख दो, जिस सूरा को जहां रखना चाहो रख दो। आज